हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताए हैं। उसमें से एक अंग है ऊर्जा व्रत या कार्तिक मास का व्रत पालन। तो चलिए आज कार्तिक मास के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है, उसका महात्म्य क्या है, कार्तिक मास में भक्ति कैसे और क्यों करें, एवं इस कार्तिक मास का पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है। इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि संपूर्ण कार्तिक के दौरान भगवान श्री दामोदर को दीप अर्पण करने की निश्चित विधि क्या है और कार्तिक मास के अंतिम दिन उसकी समापन विधि कैसे करनी चाहिए। लेकिन ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि इस बार कार्तिक मास में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे साझा करने वाले हैं, तो कहीं वो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2020 तक रहेगा। अब अगर उसके महात्म्य की संक्षिप्त चर्चा करें तो पद्म पुराण में कहा गया है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी सेवा कर ले तो उसे उसका 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ये वही मास है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधिकतर बाल लीलाएं की थी, जैसे कि अरिष्टासुर का वध और राधा कुंड तथा श्याम कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन धारण करने की लीला, बहुलाष्टमी, माता यशोदा द्वारा उखुल से बंद कर नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की लीला, महारास लीला इत्यादि। इतना ही नहीं, इसी मास में हरिप्रिया तुलसी देवी का प्राकट्य भी हुआ था और शालिग्राम के साथ उनका विवाह भी इसी पवित्र कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। कार्तिक मास विशेषकर राधा रानी को अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इस मास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। यदि कोई इस मास में उनकी पूजा अर्चना और गुणगान करता है तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कार्तिक मास के व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है और यही कारण है कि इस विशेष मास में की गई भक्ति का फल 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। और इससे भी बड़े सुखद आश्चर्य की बात यह है कि इस मास में अर्जित किया गया फल प्रत्येक जन्म में हमारे साथ बना रहता है। इसलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए ये मास सुवर्ण अवसर के समान है। ये तो हुई कार्तिक मास के महात्म्य की चर्चा। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर इतने पवित्र और महत्वपूर्ण मास का पालन कैसे किया जाए, क्या विशेष व्रत नियम लिए जाए और किस प्रकार अधिकतर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जाए, है ना। चलिए अब उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में और आचार्यों द्वारा कार्तिक मास में करने योग्य मुख्य 5 कार्य बताए हैं। भगवान के धाम में वास करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करना, भक्तों की सेवा करना, अर्च विग्रहों की सेवा करना और नाम संकीर्तन करना। ये तो हो गए मुख्य 5 कार्य जिसका पालन इस कार्तिक मास के दौरान करना चाहिए। चलिए अब हम आपको इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में एक कथा के माध्यम से किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। इसलिए जो व्यक्ति इस कार्तिक मास के व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस मास में प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की मंगला आरती करनी चाहिए या उसका दर्शन करना चाहिए। यदि ये आपके लिए संभव ना हो तो आप ऑनलाइन इस्कॉन वृंदावन या मायापुर की मंगला आरती का दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में एक बार भगवान के विग्रहों का दर्शन करने से 1000 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस मास में करना है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना। इस मास में लिया गया भगवान का एक नाम 1000 गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है।
इसलिए भक्त इस मास में अधिक नाम जप करने का भी व्रत लेते हैं। यदि आप एक भी माला नहीं करते तो ये आपके लिए सुवर्ण अवसर है, जिसमें आप कम से कम 2, 4 या 8 माला जप से प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना चाहिए वो है भगवान श्री यशोदा दामोदर के विग्रह या चित्र को प्रतिदिन दीप अर्पण करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान को एक दीप अर्पण करता है उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीप प्रज्वलित करके अन्यों को अर्पित करने के लिए देते हैं। इसलिए इस मास प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय भगवान के समक्ष दीप अर्पण अवश्य करें। प्रयास करें कि दीप अर्पण के लिए घी का प्रयोग करें और यदि ये संभव ना हो तो आप तिल का तेल भी उपयोग में ले सकते हैं। दीप अर्पण के लिए यदि आप मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिदिन नया मिट्टी का दिया लें। आप कार्तिक मास के लिए पहले से ही 30 मिट्टी के दिए लेकर रख सकते हैं। यदि आपके लिए मिट्टी का दिया लाना संभव नहीं तो आप अपने घर में रखे धातु से बने दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रयोग करने के बाद उस दिए को धोने के पश्चात ही दूसरी बार उपयोग में लें। दिए के लिए आपके पास तीसरा विकल्प ये भी है कि आप आटे का दिया बना के उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रयास करें कि दिए की बाती आप स्वयं अपने घर पर तैयार करें और बाजार में मिलने वाली बाती का उपयोग करने से बचें, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं को उस कार्य में प्रवृत्त करते हैं तो उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। दीप अर्पण करने की विधि ये है कि भगवान के अर्च विग्रह के चरणों में 4 बार, उनके नाभि के समक्ष 2 बार, उनके मुख के समक्ष 3 बार और भगवान के संपूर्ण विग्रह के समक्ष 7 बार दीप को घुमाएं। जी हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम आरती करते हैं। इस प्रकार आप प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करें और उसके साथ ही सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित दामोदर अष्टकम का पाठ करें। यदि आप दामोदर अष्टकम गा नहीं सकते तो उसके अनुवाद को भगवान के समक्ष बैठकर अवश्य पढ़ना चाहिए। चौथा कार्य जो इस कार्तिक मास में आपको करना है वह है तुलसी सेवा। इस मास में जो तुलसी महारानी की विशेष सेवा और पूजा करता है उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष भी दीप अर्पण करें। यदि संभव हो तो इस मास में अपने मित्रों और संबंधियों को तुलसी के पौधे का दान दें। अपने घर में तुलसी के पौधे को उगाएं, उनका दर्शन करें, उनकी सेवा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। 5वां महत्वपूर्ण कार्य, कार्तिक मास में धाम वास का विशेष महत्व है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस समय यदि कोई मथुरा, वृंदावन या गोवर्धन में रहकर कार्तिक मास के व्रत का पालन करता है तो उसे भगवान के दिव्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। इसलिए यदि संभव हो तो इस मास में आप धाम यात्रा भी कर सकते हैं। धामवास का वास्तविक अर्थ है अपनी चेतना को भगवान के पवित्र धाम में स्थित रखना। इसीलिए जिनके लिए शारीरिक रूप से इस मास में वृंदावन या मथुरा जाना संभव नहीं है वे मानसिक रूप से उनका स्मरण और चिंतन कर सकते हैं। उससे भी धामवास का उतना ही फल प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन और श्रवण करें। प्रयास करें कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, संभव हो तो जमीन पर सोएं और कुछ स्वैच्छिक तपस्या करें। अपने प्रिय किसी खाद्य पदार्थ का त्याग कर सकते हैं या फिर उपवास कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस मास में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इस मास में विशेषकर वैष्णव निंदा से बचें। अनावश्यक बातों और कार्यों में अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। भौतिक चर्चाओं से बचें। सात्विक भोजन लें। यदि पूरा मास उपवास या फलाहार नहीं कर सकते तो कम से कम राजसिक और तामसिक आहार लेने से बचें। और ये करने के लिए सबसे आसान उपाय है भगवान को भोग अर्पित करके उसी प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार सात्विक आहार लेने से आपकी चेतना शुद्ध बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं इस कार्तिक मास व्रत का समापन कैसे किया जाए। तो देखिए, सर्वप्रथम आपने जो कार्तिक व्रत का पालन किया था उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हुए उनसे प्रार्थना करें
उसके बाद कार्तिक मास के दौरान आपने जो संकल्प लिया था या जिस चीज़ का त्याग किया था, उसी चीज़ का दान देकर आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने संपूर्ण मास उपवास किए थे या मीठे पदार्थों का सेवन नहीं किया था, तो अंतिम दिन किसी सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भोजन प्रसाद करवाएं। इसके अतिरिक्त आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्य चीज़ों का दान भी दे सकते हैं। तो चलिए, अमूल्य अवसर के समान इस अत्यंत पवित्र कार्तिक मास का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और श्री यशोदा दामोदर के चरणों में अपनी चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।